नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज छठ का पहला दिन है। आज डूबते हुए सूरज को आराध्य देने की परंपरा है। उस छठ के पर्व की अपने तमाम दर्शकों को मैं हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि जो छठ मैया से हम ये आशा करते हैं और हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो तमाम सहारा निवेशकों की समस्याओं का निदान कर दें जितनी जल्द हो सके। लेकिन एक दूसरी बात यह है दोस्तों कि इस वक्त 2 स्टेटों में चुनाव चल रहा है और ये पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं मैं कि जब जब चुनाव की बेला आती है तब तब कोई ना कोई स्टेट में किसी ना किसी पार्टी के द्वारा सहारा पीड़ितों के मुद्दे को बड़ी तेजी से चुनावी मंच पर उछाला जाता है और चुनाव खत्म होने के बाद, हार जीत हो जाने के बाद फिर कोई उनकी तरफ मुड़ करके नहीं देखता। इस वक्त आपने देखा होगा, चाहे पप्पू यादव जी हो और चाहे देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जिनके अंडर में पोर्टल आता है वो लोग हो, या बीजेपी का घोषणा पत्र जिसको वो संकल्प पत्र कहते हैं वो हो, हर जगह सहारा इंडिया निवेशकों की चर्चा, उनके भुगतान दिलाने की बात चल रही है। मैं आज आपके बीच में छठ के इस पर्व पर आपको बधाई देने के साथ साथ आपसे कुछ सवाल, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि आपके द्वारा किए गए सवालों का जवाब वीडियो बना करके दूंगा। आपके सवालों को मैंने छांट लिया है, अलग कर लिया है और उनके जवाब के लिए इसके बाद आज ही शाम को या कल सुबह आपको वीडियो बना करके जरूर दे दूंगा। आपके सवालों के जवाब जरूर दे दूंगा। लेकिन आज जो है वो मैं आपसे कुछ जवाब लेना चाहता हूं, आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। हालांकि ये वीडियो सब लोगों ने देखा है, बड़ा वीडियो था, मैंने इसको काट छाट के भी बहुत छोटा किया है। मैं छोटे छोटे 20 सेकंड 30 सेकंड के 2-3 वीडियो आपके बीच लेकर के आया हूं और इन तीनों वीडियो में आपसे जानना चाहता हूं कि सच्चाई आपको क्या लगती है। इसके बाद मैं अपनी ओपिनियन और अपनी राय और इनकी पोल खोलने की कोशिश करूंगा। पहला वीडियो आप ये जो 48 सेकंड का है इसको आप देख लीजिए और उसके बाद फिर मैं आपको अगले वीडियो के बारे में बताता हूं। पहले ये 48 सेकंड का वीडियो आप देख लीजिए। हेमंत बाबू, आपकी 10 साल सरकार रही, 4 से 14, क्या किया आपने? अभी 5 साल आप सत्ता में रहे, सहारा के लिए क्या कहा? मैं आज झारखंड के सहारा के इन्वेस्टर को कहता हूं, सहारा कोऑपरेटिव में जितने भी बड़े इन्वेस्ट करने वाले नागरिक है उसकी पाई पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापिस दे। सहारा कोऑपरेटिव में जितने भी वैध इन्वेस्टमेंट करने वाले नागरिक है उसकी पाई पाई। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि यूसीसी से हमारे आदिवासी भाइयों का कोई अधिकार, कोई कानून तो ये आपने देखा दोस्तों। इस वीडियो के बाद यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसलिए पूछ रहा हूं कि इस वीडियो को आपने कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, हो सकता है मैंने भी चलाया हो, आपने जरूर देखा होगा। लेकिन इन वीडियो और जो 2 वीडियो और मैं अब आपको दिखाना चाहता हूं, एक 21 सेकंड का है, एक 39 सेकंड का है। थोड़ा सा समय आपका खराब तो मैं नहीं कहूंगा, ये एक शिक्षाप्रद है और ये सुनना भी जरूरी है। आपने सुना जरूर होगा, लेकिन इस पर मेरी क्या राय है और आपकी क्या राय है इसको जानना भी बहुत जरूरी है।
तो ये वीडियो आपने देखा, ये जो वीडियो था ये अमित शाह जी का वीडियो था, जो चुनाव के माहौल में झारखंड की सभा में उन्होंने अपने संकल्प पत्र के जरिए कहा। इस पर मैं अपनी राय दूं उसके पहले आप आइए इस 21 सेकंड के एक वीडियो को फिर देखिए। क्योंकि निवेश वाला 3 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार वापस नहीं देगा तब तक पप्पू यादव हाउस चलने नहीं देगा। देश भर के लाखों निवेशकों के करोड़ रुपए सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं। लोग अपने निवेश की रकम की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। ये वीडियो आपने देखा, ये भी चुनावी सभा का वीडियो है, ये भी झारखंड का है, ये भी सहारा पीड़ितों को लेकर के अपनी बात कह रहे हैं। ये जनाब पप्पू यादव साहब है, पूर्णिया से निर्दल विधायक जीते हैं, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है जीतने के बाद। पहले भी कांग्रेस में थे, उसके पहले अपनी पार्टी इनकी थी। कहना यह चाहता हूं दोस्तों, खैर चलिए मैं क्या कहना चाहता हूं मैं आपको ये तीसरा वीडियो भी जब दिखा दूंगा तब मैं क्या कहना चाहता हूं और आप क्या सोचते हैं इस विषय पर मैं बात करूंगा। लेकिन ये चुनाव की बेला है और चुनाव 2 स्टेटों में हो रहा है दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड। लेकिन सहारा क्या दर्द, सहारा का सारा दर्द और सारी पार्टियों को, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, सारी पार्टियों को सहारा का दर्द झारखंड में ही झलक रहा है। क्योंकि झारखंड में सत्ता पक्ष विपक्ष की सरकार है, इसलिए वही सारे दर्द झलक रहे हैं। महाराष्ट्र में उनके दर्द पर कोई मरहम लगाने वाला नहीं है, कोई चर्चा करने वाला नहीं है। तो आपने ये 21 सेकंड के वीडियो को देखा है दोस्तों। अब मैं चाहता हूं कि आप इस 39 सेकंड के इस सबसे शानदार वीडियो को आप एक बार देखिए। ये 39 सेकंड का वीडियो एक बार 2.5 लाख करोड़ रुपया सहारा इंडिया में जमा है महोदय। पैसे के इंतजार में 3970 निवेशकों की मौत हो गई, 65 अभिकर्ताओं की मौत हो गई, एजेंटों की। यह पैसा गरीबों का पैसा है, देश के मध्य वर्ग का पैसा है, जिन्होंने अपने बहन बेटियों की शादी के लिए, बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने संकट के दिनों के लिए वो पैसा जमा किया था और ये पैसा नहीं देना चाहते हैं। तो ये 39 सेकंड का जो वीडियो मैंने आपको अभी दिखाया दोस्तों, ये बड़े दुख, ये वीडियो सुदामा प्रसाद जी का है, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, ना उनको चुनाव में वोट मांगना था, ना वो चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव जीत करके आए थे, और सही प्लेटफॉर्म पर सदन, जो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है, लोकसभा के सदन में सुदामा प्रसाद जी ने आपके दर्द को साझा किया, सरकार से मांग की, और फील्ड पर भी उन्होंने इसके बाद तमाम जगहों पर आपने उनके वीडियो देखे होंगे कि फील्ड पर भी सुदामा प्रसाद जी ने लड़ाई सहारा के लड़ने की बात की और लड़ाई की। इन तीनों वीडियो में जो अंतर आपको दिखेगा, चाहे वो अमित शाह जी हो और चाहे वो पप्पू यादव जी हो, इन लोगों ने मतदान के लिए आपके वोट की लालच में आपके दर्द को कुरेदने का काम किया। जरा सी भी अगर उनके अंदर नैतिकता होती तो चुनाव से पहले वो ये बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले या चुनाव जीते हुए भी 4-5 महीना हो गया, सदन नहीं चलने दूंगा कहने वाले पप्पू यादव जी, आप 6 महीने से उसी सदन के सदस्य हैं। आपने कितने मिनट के लिए सदन रोकने का काम किया सहारा के मुद्दे पर, आप इसका जवाब दीजिए। सहारा का जो मुद्दा है वो आज का मुद्दा नहीं है। मैं सुदामा प्रसाद जी को इसके लिए सबसे सही मानता हूं कि जिन्होंने चुनाव के बाद सही प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को रखा, वो बधाई के पात्र है, वो स्वागत योग्य है, उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन आज झारखंड में अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, बिहार में बात नहीं करेंगे, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, उनकी सरकार है मिली जुली, वहां बात नहीं करेंगे, उड़ीसा में बात नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश में बात नहीं करेंगे।
हरियाणा में बात नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश राजस्थान में बात नहीं करेंगे, और झारखंड जैसे छोटे राज्य में जाकर के सहारा, ये इसलिए हो रहा है दोस्तों, ये इसलिए हो रहा है कि आपकी एकजुटता और आपकी संख्या, चूंकि संख्या इतनी है, आप पीड़ितों की संख्या इतनी है आज सहारा की, कि हर पार्टी आज उनको याद कर रही है सिर्फ उनके वोट के लालच में। तो कहीं किसी के उसमें झांसे में आने की जरूरत नहीं है, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। कौन आपके लिए लड़ रहा है, कौन आपके लिए लड़ेगा, मैं किसी पार्टी का के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, ना मैं किसी पार्टी के प्रमोशन के लिए यहां बैठा हूं। आपका मतदान है, आपका वोट है, आप अपने विवेक पर करें। कुछ लोग नोटा दबाने की बात कर रहे हैं, वो बकवास बात है। नोटा दबाने का मतलब सत्ता पक्ष का समर्थन करना। अगर आप सत्ता का विरोध कर रहे हैं तो किसी विरोध को वोट देना चाहिए, अगर आप किसी का भी विरोध कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट जो विरोधी चुनाव लड़ रहा है उसकी मदद करना चाहिए। और अगर आपको नोटा दबाना है, नोटा का मतलब होता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये उस क्षेत्र के लिए होता है जिस क्षेत्र में आप नोटा दबाएंगे। और ये चुनाव और ये समस्या, ये जो सहारा की समस्या है, ये राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, देशव्यापी समस्या है, ये राज्यों की हैसियत से बाहर की समस्या है। ये सुप्रीम कोर्ट, सेबी, ईडी, एसएफआईओ की से चलने वाली के बीच में उलझी हुई समस्या है। इस समस्या का समाधान अगर कोई कर सकता है तो वो भारत सरकार कर सकती है। अगर वो उसकी नीयत साफ है, अगर वो चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। सिर्फ मतदान के लिए अभी 6 महीना पहले चुनाव हुआ विधानसभा लोकसभा का, आपने चिल्ला चिल्ला के कहा पाई पाई वापस होगी, 1 रुपया किसी का वापस नहीं हुआ। आप 5,000 करोड़ बांट नहीं पाए। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़, मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ देने की बात की थी, आपने जुलाई लगा दिया इसको शुरू कराने में। 4 महीना ऐसे ही खराब कर दिया। क्या डीलिंग चल रही थी आपकी सहारा से? और जुलाई के बाद से लेकर के और आज नवंबर शुरू हो गया है दोस्तों, 1.5 साल से ऊपर का समय बीत गया है और मियाद बढ़ाने के लिए 31 दिसंबर तक की मियाद बढ़ाई गई। उसके बाद भी लोगों का पैसा, लोगों का भुगतान ना के बराबर है। यह और बात है कि पोर्टल में कुछ आसानी हुई है, पोर्टल की कुछ लिमिट बढ़ी है, लेकिन भुगतान का जो ये रफ्तार है वो बहुत कमजोर है, बहुत स्लो है। और इस रफ्तार में अगर बटेगा तो पीढ़ियां बीत जाएंगी, पीढ़ियां बीत जाएंगी। और 2022 तक भुगतान सहारा ने किया है, जो जिस पर रोक नहीं थी। और जब से सहारा से भुगतान बंद हुआ है तब से ही सारी स्थितियां, सारी चीजें पटरी से उतर गई हैं दोस्तों। आज चुनाव की इस बेला है, मैंने आपसे सवाल यही पूछा है कि आपको इन तीनों भाषणों में, इन तीनों लोगों में आपको सच्चाई किसकी लगती है? कौन सच बोल रहा है? कौन सच्चे मन से आपकी मदद करना चाहता है? इस सवाल का जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मेरा जो आकलन है मैंने कर दिया। मेरे आकलन में चुनाव में किए हुए वादे सिर्फ और सिर्फ वोट को लुभाने के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए, वोट को पाने के लिए किए जाते हैं। और सही वो होता है जो जीतने के बाद भी आपके संघर्ष को जिंदा रखे, और उसमें सुदामा प्रसाद जी 1 नंबर के आदमी है। अगर पप्पू यादव जी को इतनी ही चिंता थी तो 6 महीने से सदन में है, 6 मिनट के लिए भी आपने सदन में कार्रवाई रोकने का काम किया हो तो आप आइए, बताइए। सहारा के मुद्दे पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। आज वोट लेना है तो हर आदमी को सहारा का निवेशक याद आ रहा है, चूंकि आप वोटर हैं, आप बालिग हैं, आपकी संख्या ज्यादा है, इसलिए याद आ रहा है, और कोई वजह नहीं है। तो इन राजनीतियों के चक्कर में अपने आप को न फंसाइएगा। प्रयास जारी है, सहारा प्रबंधन भी तैयारी में है, और 8 तारीख कल है, कल छठ भी है। अगर न्यायालय खुलेगा तो वैसे तो रजिस्टर्ड गस्टर्ड छुट्टी तो नहीं है, स्कूल आज हम लोग के वहां खुले हुए हैं, लेकिन देखते हैं कल क्या होता है। 5 तारीख के उसमें नई डेट का भी पता नहीं चला है, जैसे ही पता चलेगा आपको बता देंगे। आ गई होगी, मैंने देखा नहीं है इसको, डेट जरूर आ गई होगी।
और एक खबर ये भी आ रही है कि जो आईए जो लोगों ने लगाया था वो आईए समाप्त होने की स्थिति में है। तो उसमें चाहे वो जितने लोगों ने पैसा इकट्ठा करके निवेशकों से पैसा लेकर के और रीट दाखिल की थी वो सब समाप्त होने की तादाद में है। वो संख्या 36,000 से एबव है। पूरे देश में 36,600 कुछ संख्या है जो खत्म होनी है। सुप्रीम कोर्ट उन सबको खत्म करने जा रहा है और सिर्फ इसी मुद्दे पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट भी सीरियस है दोस्तों, और चंद्रचूड़ जी जाते जाते कई बड़े बड़े मुद्दे हल करते जा रहे हैं। आज 8 तारीख है, 2 दिन का समय और है, हो सकता है कि कुछ बढ़िया हो जाए बड़ी, और इसी उम्मीद पर मैं रहता हूं। इस वीडियो को देखिएगा जरूर, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।